आज मैं आपके साथ जो साझा करने जा रही हूँ, वो कोई साधारण राशिफल नहीं है। ये ब्रह्मांड का संदेश है। ये वो सत्य है जो देवी-देवता स्वयं आपको बताना चाहते हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो आज के इस संदेश को अनसुना न करें, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपके भाग्य को नई दिशा देने वाले हैं। इतना शक्तिशाली बदलाव कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएँगे। क्या यही मेरा भाग्य था? और क्या यही मेरा नया जन्म है? मैं भय दिखाने नहीं आई हूँ, परंतु सत्य कभी-कभी कड़वा भी होता है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। ये बदलाव अप्रत्याशित होगा। ये बिना संकेत के आएगा और ये आपको अंदर तक झकझोर सकता है। लेकिन याद रखिए, ये विनाश नहीं है, ये विसर्जन नहीं है। ये वो दैवीय व्यवस्था है जिसमें भगवान शनिदेव, जो कुंभ राशि के स्वामी हैं, आपके जीवन से वो सब कुछ हटा रहे हैं जो आपकी उन्नति में बाधा बन रहा था। आप सोच रहे होंगे, 2025 ने मुझसे क्या-क्या छीन लिया? सच तो ये है कि 2025 ने आपसे केवल वस्तुएं नहीं छीनी, इसने आपको जागृत किया। इसने दिखाया कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब था। इसने ये भी सिखाया कि विश्वास आंखें मूंद कर नहीं, बल्कि विवेक से किया जाता है। कुंभ राशि के जातकों को पिछले समय में आपने बहुत कुछ त्यागा है, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ सपने। आपने किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप पीड़ा सहते रहे। अब ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली में इस समय शनिदेव की विशेष दृष्टि है। राहु और केतु भी सक्रिय स्थिति में है। इनमें से कुछ ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हैं और कुछ आपको उस शिखर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां आपने स्वयं को कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए ये समय अग्नि परीक्षा की तरह है। यदि आपने असावधानी दिखाई तो हानि होगी। यदि आपने बुद्धिमत्ता दिखाई तो खेल पूरी तरह आपके पक्ष में पलट जाएगा। कुंभ राशि के जातक, पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सब कुछ रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। धन आता है परंतु ठहरता नहीं। लोग साथ होते हैं परंतु संकट में गायब हो जाते हैं। इसका कारण केवल ग्रहों की चाल नहीं है, इसका कारण आपकी उदारता का गलत हाथों में पहुंच जाना भी है। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से बहुत उदार और मानवतावादी होते हैं। आप बहुत शीघ्र किसी पर विश्वास कर लेते हैं। आप हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं और यहीं आपसे भूल हो जाती है। आने वाले 7 दिनों में आपको ये समझना होगा कि हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहना महानता नहीं, कभी कभी ये आत्मघात है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इन 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मानते थे या जिसके साथ आपने भविष्य बुना था, वो व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है। ये दूरी आपको पीड़ा देगी, लेकिन यही दूरी आपका उद्धार करेगी, क्योंकि हर साथ चलने वाला साथ निभाने योग्य नहीं होता। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे आपके जीवन से अयोग्य लोगों को दूर कर रहे हैं। अब धन की चर्चा। कुंभ राशि के जातक, आप पिछले समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है। यह अनुभव आपको ये सिखाने आया था कि धन केवल सुविधा नहीं, सुरक्षा भी है। आने वाले दिनों में अचानक धन से जुड़ा एक बड़ा अवसर प्रकट होगा, परंतु ये तभी स्थिर रहेगा जब आप अनावश्यक खर्च से दूर रहेंगे। धन आएगा, लेकिन माता लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है जहां अनुशासन और संयम होता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय धन संचय का है, खर्च का नहीं। अब सबसे गंभीर चेतावनी, आपके आसपास इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, परंतु पीछे से आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि के जातक बहुत सरल और भोले होते हैं, इसलिए आप इन षड्यंत्रों को समझ नहीं पाते। इसलिए अपनी योजनाएं सबको न बताएं, अपनी खुशियों का प्रचार न करें। याद रखिए, गंभीर नदियां शोर नहीं मचाती, अब थोड़ी आशा की किरण। इन 7 दिनों में आपके रुके हुए कार्यों में अचानक गति आएगी। विशेषकर नौकरी, व्यापार या करियर से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ पुराने अटके हुए धन की वापसी हो सकती है और कुछ नए अवसर के द्वार खुल सकते हैं। यदि विवाह या प्रेम संबंध की बात अटकी हुई थी तो अचानक एक शुभ प्रस्ताव आ सकता है, परंतु निर्णय जल्दबाजी में न लें। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं लेकिन पक्का फल देते हैं। अब उपाय की बात। इन दिनों मन अत्यधिक चंचल रहेगा, थकान बनी रहेगी, नकारात्मक विचार आएंगे। इसलिए इन 7 दिनों में भगवान शनिदेव की उपासना अवश्य करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें। यदि संभव हो तो शनिदेव को नीले फूल और काले कपड़े अर्पित करें। यह आपकी सभी बाधाओं को दूर करेगा। और हाँ, भगवान हनुमान जी की शरण में अवश्य जाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का तिलक लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें। यह आपको छिपे हुए शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए हनुमान जी विशेष रूप से रक्षक हैं। एक और महत्वपूर्ण उपाय, भोलेनाथ की आराधना भी करें। प्रातःकाल शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और थोड़ा दूध चढ़ाएं। जय नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को शांति देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अंत में एक बात, कुंभ राशि के प्रिय जातकों, आने वाले 7 दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। ये आपकी तपस्या के अंतिम चरण है। ये शनिदेव की अंतिम परीक्षा है। यदि आपने इन्हें समझ लिया और धैर्य से काम लिया तो 2026 आपके जीवन का सबसे उज्जवल, समृद्ध और सफल अध्याय बन सकता है। ये केवल चेतावनी नहीं है, ये दैवीय संकेत है। ये आपका स्वर्णिम अवसर है। शनिदेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय शनिदेव। हर हर महादेव। जय माता दी।